दोस्तों, समय समय पर भारत देश ने घोटालों का ध्वंस झेला है। और मैं आपको बताते चलूं कि अगर शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं तो स्टाम्प घोटाला, इसके अलावा बोफोर्स तोप घोटाला, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, घोटालों की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है। लेकिन साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी और जनता ने इस विश्वास के साथ उन्हें मतदान किया था कि देश बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, देश मजबूत होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा और घोटाले नहीं होंगे, लेकिन इन सभी घोटालों का बाप इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है, जो जनता की नजरों से छिपा हुआ एक घोटाला था। और इसको अगर घोटाले का नाम के अलावा अगर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो इस घोटाले को एक एक्सटॉर्शन, इसके अलावा रंगदारी के तौर पे भी कहा जा सकता है। जनता से छिपा करके किया गया घोटाला, भारत का पहला घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और कैसे इसका राजनीतिक पार्टियों ने लाभ उठाया और देश के जो जनता का जो पैसा है उसको कैसे अपने इस्तेमाल में लिया। सबसे पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा घोटाला है जिसके अंदर जो तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कंपनियां पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती है, चंदे के रूप में वो बैंक में जाकर के पैसा जमा कराती है, उसके बदले में उन्हें उन पैसों का बॉन्ड मिलता है और उस बॉन्ड को जो है वो पार्टी को दे दिया जाता है। मतलब जिस भी पार्टी को आप चंदा देना चाहते हो वो बॉन्ड जो है वो पार्टी जो है जा करके बैंक में जाती है और उसे कैश करा ली जाती है। मैं आपको बताते चलूं कि साल 2017 के अंदर मोदी सरकार ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड का एक प्रावधान लाया था, जिससे एक कानून बनाया गया था, जिसके अंदर यह कहा गया था और उस समय के वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद भवन के अंदर सीना ठोक के कह रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसकी जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उससे सभी पार्टियों को फायदा होगा और जनता को बिना बताए हुए जो है जो भी आदमी, जो भी कंपनी जो चंदा देना चाहते हैं उनका नाम भी सार्वजनिक नहीं होगा। ऐसे में तमाम पार्टियों ने यह देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड तो बहुत अच्छा तरीका है चंदा माध्यम इकट्ठा करने का, तो उन्होंने विरोध भी नहीं जताया और सदन में यह कानून बड़ा ही आसानी तरीके से पास हो गया और तमाम जितनी भी कंपनियां थी जो चंदा देना चाहती थी उन्होंने अपने अपने दल को चंदा देने की शुरुआत कर दी। साल 2017 से लेकर के 2024 तक चंदा उठाया गया, तमाम अलग अलग दलों को चंदा दिया गया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं और मैं एक धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जो है इस मामले को संज्ञान में लिया और इस महीने की 12 तारीख को उन्होंने इसे पूरे तरीके से असंवैधानिक करार कर दिया। मैं आपको बताते चलूं कि जनवरी 2024 तक और साल 2019 अप्रैल से लेकर के जनवरी 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश कराया गया था। और सबसे बड़ा झूठ जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो पकड़ा गया उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि बड़ी आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सभी पार्टियों का ये कहना था कि तुम मुझे चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे, अगर जो तुमने चंदा नहीं दिया तो हम तुम्हें ईडी का फंदा देंगे। मतलब कि जो कंपनियां जो टेंडर उठा करके काम करना चाहती है वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे, अगर वो चंदा नहीं दे पाती है तो उन्हें ईडी के द्वारा या किसी अन्य तौर तरीकों से जो है उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा सकता है, उनके काम को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। कई ऐसी कंपनियों के नाम सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किए थे। हालांकि एसबीआई को जब ये नोटिस दिया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूरी जानकारी दे तो वो बहानेबाजी करने लग गई, कभी 3 महीने, कभी 2 महीने, कभी अन्य तारीखें बताने गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब दबाव डाला एसबीआई पे तो एसबीआई ने तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जो है जानकारी दी। अब सबसे बड़ा झूठ मैं बताना चाहता हूं कि हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़े मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि देश में जो है 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा उठाया गया है, जिसके अंदर मात्र 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदे के रूप में मिले हैं, लेकिन 14,000 करोड़ रुपए जो है अन्य दलों को मिले हैं, जिसमें टीएमसी, कांग्रेस, इसके अलावा आरजेडी, जनता दल यूनाइटेड, बीजद, उसके नवीन पटनायक वाली पार्टी और भी कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टी थी जिनको अलग अलग अमाउंट जो है चंदे के रूप में प्राप्त हुए थे। चूंकि मामला पॉलिटिकल पार्टी की जेब भरने का था, इसलिए किसी भी पार्टी ने इस मामले के ऊपर उंगली नहीं उठाई और जनता का पैसा और कंपनियों का पैसा जो है वो धीरे धीरे घोटालों का रूप लेते हुए निजी जो है पॉलिटिकल पार्टी की जेब में जाने लगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जानकारी में लिया, संज्ञान में लिया और उसे असंवैधानिक करार दे दिया और दबाव डालने के बाद में जो है एसबीआई को पूरी डिटेल्स जो है वो बतानी पड़ी। तब जाकर के भारत देश की जनता ने जाना कि भारत में 20,000 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम दिया गया है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस समय अमित शाह ने
जिस पत्रकार को ये इंटरव्यू दिया उनको ये कहा कि 20,000 करोड़ का चंदा मिला है, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए मात्र भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए हैं। लेकिन उस पत्रकार ने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की अगर साइट पे जाते तो इलेक्शन कमीशन ने जो ब्यौरा दिया उसके अंदर ये कहा था कि 12,700 करोड़ रुपए का मात्र जो है चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आया है। अब मैं अब एक चीज पूछना चाहता हूं कि 20,000 करोड़ और 12,700 करोड़ दोनों में अमाउंट का तो बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार सच कौन बोल रहा है। सच या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रही है या सच देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। यह तय करना आप सभी लोगों का काम है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा माध्यम था जिसके अंदर से आसानी से रंगदारी वसूली जा सकती थी और उन्हें डरा कर धमका कर जो पैसा उठाया जा सकता था, पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रचार प्रसार में उस पैसे को खर्च करती। बड़ी ही आसानी तरीके से जनता के सीने पर रौंद करके तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक दूसरे से लड़ती हुई दिखाई देती है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर चुप्पी साधे रखी और जनता को गुमराह करने का काम किया। न किसी बड़े मीडिया हाउसेस की नजर गई, ना कोई पत्रकार जो इस तरीके के जो देश के धुरंधर पत्रकार जो एक से बढ़कर एक कार्यक्रम चलाते हैं उनकी भी नजर इस पे नहीं गई। कुछ लोग हैं जिनके पास ये नजर गई और कुछ लोगों ने तो साल 2017 से ही इसके ऊपर कवरेज कर रखी थी। उन लोगों ने इस मामले को बखूबी से दिखाया और बड़ी ही आसानी से जनता का पैसा कैसे मिसयूज किया गया, इसमें पत्रकारों का भी हाथ कहीं ना कहीं बराबर है। पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की सराहना करती हुई तो कभी नजर नहीं आती है, लेकिन अगर बात पैसे कमाने की हो, घोटाले की हो, तो सभी एक ही तराजू पे खड़े हो जाते हैं और जनता का पलड़ा रखने वाला कोई नेता या कोई पत्रकार नहीं बनता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस पे तो आप लोगों को गौर करना चाहिए। साल 2024 का चुनाव नजदीक है और ऐसे में आप सभी लोगों के पास में तमाम नेता आएंगे, तमाम दल आएंगे, एक से बढ़कर एक दिग्गज आएंगे वोट मांगने के लिए और वो कहेंगे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। फैसला आप सभी को तय करना है। हमने अपने देश मत न्यूज पे हमें जितनी जानकारी थी हम लोगों ने आपके साथ साझा करने की कोशिश की और हमारा हमेशा ये ध्येय रहता है कि आप सभी को सच्चाई से रूबरू कराया जाए और देश की जो हमारे चैनल के नाम के मुताबिक हम देश के मत की बात करते हैं। हमारे से जितनी हुई हम आपको समझाने का प्रयास किया, बाकी आप सभी लोग खुद समझदार हैं। तो इसी तरीके की तमाम खबर और अपडेट्स जो है मैं देने का प्रयास करता हूं। आप लोग लाइक्स और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।